हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 4.1 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ट्राइंगल गिवन है। पूछा क्या है, इन ट्राइंगल LMN यानी ये ट्राइंगल LMN में डैश इज एन एल्टीट्यूड, इसमें एल्टीट्यूड क्या है, एंड डैश इज एन मीडियन, इसमें मीडियन क्या है। ओके, तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि कौन सा सेगमेंट जो है वो एल्टीट्यूड है और कौन सा सेगमेंट जो है वो मीडियन है। बट हमें तो पता ही नहीं कि एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो आइए पहले सीखते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो देखो, एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं, एल्टीट्यूड के लिए ट्राइंगल बना लेते हैं। भैया कौन से मेजर का बनाएंगे, आपको जो मन करता है वो मेजर का बनाओ। तो इस तरह से एक मैंने ट्राइंगल बना दिया है। भैया इसका नेम क्या दें, आपके मन में क्या नेम आ रहा है। ABCD आ रहा है तो ABCD नाम दे दो इसको, ABC कोई भी नाम दे दो उसको, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो कॉर्नर दिखता है, कॉर्नर, ये कॉर्नर को क्या कहते हैं, तो इस कॉर्नर को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं इस कॉर्नर को, ये जो कॉर्नर है इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है दोस्तों, एल्टीट्यूड मतलब कोई भी एक वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स। जैसे मैंने एक वर्टेक्स ले लिया, A वर्टेक्स ले लिया, तो ये A वर्टेक्स के अपोजिट वाली जो साइड रहेगी BC है, A के अपोजिट BC है, तो वर्टेक्स A से उसके अपोजिट साइड BC में एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। उसी लाइन को दोस्तों हम कहते हैं एल्टीट्यूड। पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे कैसे, तो इसकी मदद से बनाएंगे। ये क्या है भैया, ये इसको कहते हैं हम सेट स्क्वायर। कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्री बॉक्स खोलो उसमें मिलेगा। ओके, तो इससे हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, किसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो कहोगे भैया आपने बताया कि वर्टेक्स A के सामने BC है, तो BC के ऊपर हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो छोटा वाला जो लाइन है, इस लाइन को जिस लाइन के ऊपर हमें बनाना है उस पर रख देंगे। तो हमें BC के ऊपर बनाना है, तो BC पे हमने रख दिया। ओके, अब BC के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, कहोगे भैया A वर्टेक्स है, तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली देखो, ये वाली लाइन इसको हम A पे लाएंगे। देखो ये वाली लाइन तो BC पे रहेगी और ये जो सीधी लाइन है इसको हम A पे ले जाएंगे। तो थोड़ा खसकाएंगे इस तरह से, देखो A पे आ गया है। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिंपली इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन है, 90 डिग्री का, ये क्या है, ये क्या है बोलो, ये एल्टीट्यूड है। अब यहाँ नाम दे दो x, तो AX जो बन चुका है, ये AX, ये क्या है, एल्टीट्यूड है। ये क्या है दोस्तों, एल्टीट्यूड है। किसका एल्टीट्यूड है, ऑफ सेगमेंट BC। ये किसका एल्टीट्यूड है, सेगमेंट BC का जो दोस्तों एल्टीट्यूड है। उसी तरह से आप यहाँ वर्टेक्स B से भी एल्टीट्यूड बना सकते हो। कैसे बनाओगे, वर्टेक्स B के सामने कौन सा लाइन है, कहोगे भैया AC है, तो क्या करोगे, छोटा वाला जो लाइन है इसको AC पे रख दोगे इस तरह से। AC के सामने वर्टेक्स कौन सा B है, तो ये वाली लाइन B पे लाओगे। तो यहाँ देखो खसकाओ इसको, ओके खसकाओ, B पे लाओ, देखो B पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ नेम दे दो Y, तो BY जो है ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है। किसका एल्टीट्यूड है, सेगमेंट AC का एल्टीट्यूड है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एल्टीट्यूड किस तरह से बनाते हैं। ओके, अब समझो मुझे वर्टेक्स C से एल्टीट्यूड बनाना है, तो वर्टेक्स C का अपोजिट क्या है, कहोगे भैया वर्टेक्स C का अपोजिट AB है। तो ये छोटी लाइन है इसको मैं AB पे रखूँगा इस तरह से। देन AB का वर्टेक्स क्या है, AB के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, C है, तो ये बड़ी वाली लाइन जो है वो मैं C पे लाऊंगा। देखो इस तरह से, देखो ये वाली लाइन AB पे रहनी चाहिए, ये वाली लाइन पॉइंट C पे आनी चाहिए। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, देन यहाँ पे 90 डिग्री दे दो, देन यहाँ नेम दे दो Z, कुछ भी नाम दे दो। तो CZ जो है, ये CZ ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है। किसका एल्टीट्यूड है, ऑफ सेगमेंट AB। तो आपको समझ में आ गया एल्टीट्यूड किस तरह से बनाते हैं। अब दोस्तों, जहाँ ये तीनों एल्टीट्यूड मिला है, देखो ये वाला एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाला कहाँ मिला, ये पॉइंट पे मिला है, तो इसको नेम दे दो O, कोई भी नाम दे दो, OPQ जो नाम देना है। तो इसे दोस्तों जहाँ बहुत सारी लाइन मिलती है, बहुत सारी लाइन जहाँ मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी, जहाँ बहुत सारी लाइन मिलती है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। और जहाँ बहुत सारा एल्टीट्यूड मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो कहीं भी आपको ऑर्थो सेंटर दिख गया यानी ये पॉइंट की बात कर रहा है, कहीं आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दिख गया यानी ये पॉइंट की बात कर रहा है। ओके, तो कहीं भी आपको ऑर्थो सेंटर या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दिख गया यानी वो किस पॉइंट की बात कर रहा है, जहाँ सारे एल्टीट्यूड मिल रहे हैं उस पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये तो पूरी कहानी मैंने आपको समझा दिया एल्टीट्यूड के बारे में।
अब भैया मीडियन के बारे में भी समझाओ ना, तो चलिए मीडियन के बारे में समझते हैं। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी मीडियन की। मीडियन क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन से मेजरमेंट का? अरे कोई भी मेजरमेंट का बना लो, आपके मन में जो मेजरमेंट आता है ना, इस तरह से कैसे भी एक ट्रायंगल बस आप बना लो। ओके, इस तरह से मैंने ट्रायंगल बना दिया। भैया इसका नेमिंग क्या नहीं? अरे कुछ भी नाम दे दो, इसका नाम दे दो PQR। मेरे मन में जो नाम आया उसको मैंने वो नेमिंग कर दिया। ओके, अब दोस्तों मीडियन क्या कहता है? मीडियन कहता है ये कोई भी वर्टेक्स ले लो, जैसे वर्टेक्स P है तो वर्टेक्स P के सामने कौन सा लाइन है? QR है। तो वर्टेक्स P से QR पे एक लाइन आपको बनानी है, बट जो लाइन बनेगी वो QR को हाफ पे काटेगी, एकदम मिड पॉइंट पे काटेगी। ये लाइन की एकदम बीचों बीच से होके जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे मीडियन कहेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? चलो देखते हैं। तो आपको यूज लेना है ये क्या है भैया? इसे कहते हैं कंपास। तो क्या करोगे? कंपास को इस तरह से पॉइंट R पे रखोगे, देखो। देन QR का आधा क्या होगा? ऐसे अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा कुछ भी। हाफ देखो ऐसे यहाँ होता है, हाफ लगभग यहाँ होता है, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। देखो हाफ से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। ओके, इस तरह से अब क्या करना है? यहाँ पे एक आपको ऐसे आर्क बना देना है ऊपर, एक आर्क ऐसे नीचे बना देना है। ओके, देन Q पे रखना है, इस तरह से Q पे रखना है बिना मेजरमेंट चेंज किए। देन एक आर्क यहाँ बना देना है, देन एक आर्क यहाँ बना देना है। अब क्या करना है दोस्तों? देखो ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट, इसको क्या करोगे? जॉइंट कर दोगे, एकदम ध्यान से जॉइंट करना है। ओके, इस तरह से एकदम ध्यान से आपको जॉइंट कर देना है। सो देखो QR एकदम मिड पॉइंट पे कट गया है। अब आपको पता चल गया कि QR का मिड पॉइंट क्या है। पता चल गया कि नहीं? पता चल गया। तो वर्टेक्स P से और यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब बोलोगे भैया हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे क्या? नहीं करना है आपको सेट स्क्वायर का यूज़, क्योंकि यहाँ आपको 90 डिग्री नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए कि QR के मिड पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट हम लोग को मिल गया है। अब क्या करेंगे? यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो लाइन है ये क्या है? इसे ही हम मीडियन कहते हैं। ओके, अब सपोज चलो Q का बनाते हैं, तो Q के सामने वाली लाइन क्या है? PR है। पर PR का मीडियन क्या है? नहीं मालूम है। तो क्या करोगे? कंपास का यूज़ करोगे। अब अंदाज़ा लगाओ थोड़ा सा, ये है इतना पूरा लाइन है, तो इसका आधा कहाँ होगा? आधा यहाँ पे कहीं होगा। तो आधा से हमें ज़्यादा रखना है, आधा से ज़्यादा रखना है। देखो आधा से ज़्यादा है ना, तो यहाँ एक आर्क बनाओ, देन एक आर्क यहाँ बनाओ। देन ये मेजरमेंट बिना चेंज किए पॉइंट P पे रखो, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो, देन एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो। देन देखो यहाँ कट नहीं हो रहा, तो वापस से इसको एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ओके, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट को दोनों को जॉइंट कर देंगे। ओके, इस तरह से देखो मैंने जॉइंट कर दिया है दोनों पॉइंट को। PR का मिड पॉइंट क्या है? वो हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे? यहाँ से ये लाइन पे हम ये वर्टेक्स पे जॉइंट कर देंगे। तो ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन पूरी आई है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग कर दो, समझो A नेमिंग कर दो। तो QA जो है ये क्या है? मीडियन है। किसका? PR का। उसी तरह से यहाँ B नेमिंग कर दो, तो B जो है ये मीडियन है QR का। अब उसी तरह से अगर आपको R का भी मीडियन बनाना है, यानी R से भी मीडियन ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? R वर्टेक्स है, R के अपोजिट कौन सा साइड है? PQ है। तो पहले मिड पॉइंट चाहिए, तो क्या करोगे? मोर देन हाफ लोगे। देन यहाँ पे एक आपको आर्क ड्रॉ कर देना है। ओके, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है। देन P पे रखना है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ कट नहीं हुआ है, तो वापस यहाँ पे रखो एंड इसको कट करो। ओके, देन आप क्या करेंगे? ये दोनों को ये और इसको एकदम जॉइंट कर देंगे एकदम अच्छे से। ओके, ध्यान से एकदम जॉइंट करना है आपको, कोई घाई नहीं करना है। इस तरह से जॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये R से, अब देखो मिड पॉइंट हम लोग को मिल गया, ये मिड पॉइंट है, इसका नेमिंग कर दो C। तो C और R को हम लोग जॉइंट कर देंगे इस तरह से, C और R को जॉइंट कर देंगे। ओके, इस तरह से देखो मैंने जॉइंट कर दिया है। तो देखो इसका भी मीडियन मिल चुका है, जो CR है ये मीडियन है PQ का। अब देखो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारे मीडियन जो है दोस्तों वो जुड़े हैं। कहाँ है? ध्यान से देखना, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ऊपर से मीडियन आया है। तो यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ तीनों मीडियन मिलते हैं उसको नेमिंग कर दो Z। तो Z जो है दोस्तों, Z उसको क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं सेंटरॉइड। क्या कहते हैं उसे? सेंटरॉइड। जहाँ बहुत सारे मीडियन मिलते हैं उसे हम कहते हैं सेंटरॉइड। जहाँ बहुत सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो इसमें 90 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, एल्टीट्यूड में 90 डिग्री की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री रहना ही चाहिए। ओके, सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा एल्टीट्यूड क्या है, मीडियन क्या है। अब आपको इस प्रैक्टिस सेट में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है।
अब देखो ट्राइंगल एलिमेंट, ये एलिमेंट ट्राइंगल है, उसमें बताना है एल्टीट्यूड क्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एल्टीट्यूड जहाँ रहेगा वहाँ पे 90 डिग्री लगा रहेगा। तो देखो एल्टीट्यूड इसमें क्या है, एक लाइन LX है और एक लाइन LY है। तो ये दोनों लाइन में 90 डिग्री कहाँ लगा है, 90 डिग्री यहाँ पे लगा है। यानी जो ये LX है ये क्या है, ये है एल्टीट्यूड। तो यहाँ लिखोगे सेगमेंट LX जो है वो क्या है दोस्तों, एल्टीट्यूड है। देन बताओ मीडियन क्या है, तो जब ये एल्टीट्यूड होगा तो मीडियन क्या है, LY है। क्यों LY मीडियम है, क्योंकि देखो ये लाइन पूरी कितने की है, ये लाइन पूरी कितने की है, देखो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, 6 सेंटीमीटर की लाइन है। और ये लाइन कट कहाँ कर रही है, एकदम मिड पॉइंट पे कट कर रही है, यानी 6 का आधा 3 होता है। तो देखो लाइन एकदम 3 पे कट कर रही है, यानी ये जो LY है, सेगमेंट LY, ये क्या है दोस्तों, ये है मीडियन। मैंने अभी आपको बताया था मीडियन मतलब सेगमेंट को जो मिड पॉइंट पे कट करे उसे ये मीडियन कहते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये LY, ये क्या है, मीडियन है। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR। एक हमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है PQR, और ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमें सारे एल्टीट्यूड बनाना है, सारे एल्टीट्यूड मतलब तीनों वर्टेक्स से हमें एल्टीट्यूड बनाना है। और जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा उसको O करना है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब जहाँ सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे ही हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। कौन से मेजरमेंट का, कोई भी मेजरमेंट का आपके मन में जो मेजरमेंट आ रहा है ना उसका एक आप क्या करोगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ एक्यूट एंगल बनाना है। अब आपको पता है कि देखो ये लाइन के अगर स्ट्रेट ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा राइट एंगल, यहाँ रहेगा तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल अंदर की तरफ आएगा तो क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से एक एंगल बना लोगे। ओके, बिना मेजर किए, इसे अंदाज़ा बनाना है आपको, बिना मेजर किए। देन इस तरह से ट्राइंगल को जॉइंट कर लोगे। अब इसका नेमिंग आप खुद से दे दो। मैं इसका नेमिंग ABCD दे रहा हूँ। ओके, ABC, कोई भी नेमिंग आप दे सकते हो, ABC। देन अब क्या करना है, एल्टीट्यूड बनाना है। एल्टीट्यूड किससे बनता है, सेट स्क्वायर की मदद से बनता है। ओके, सो क्या करना है, देखो मुझे वर्टेक्स A का पहले बनाना है। तो वर्टेक्स A के सामने कौन सी लाइन है, BC है। तो वर्टेक्स A और BC के बीच में जो लाइन रहेगी परपेंडिकुलर लाइन, उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो छोटी वाली लाइन है, इसको BC पे रखना है। ओके, BC पे मैंने रख दिया, देखो रख दिया BC पे। देन ये लाइन कहाँ रखना है, वर्टेक्स पे रखना है। वर्टेक्स कहाँ है, ये वर्टेक्स A है। तो ये छोटी वाली लाइन जो है इसको नीचे लाइन पे रखो BC पे, और बड़ी वाली लाइन जो है उसको वर्टेक्स पे जाने दो। देन क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, एकदम ध्यान से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये लाइन यहाँ पे नेमिंग कर दो X। तो जो AX है, ये AX, ये क्या है, एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल डाल दो। ओके, यानी 90 डिग्री है तो स्क्वायर डाल दो। तो ये एल्टीट्यूड 1 बन चुका है। हमें क्या करना है, ऑल यानी सबका एल्टीट्यूड बनाना है। तो अब क्या करेंगे, वर्टेक्स C के सामने कौन सा लाइन है, AB है। तो क्या करेंगे, ये वाली छोटी लाइन जो है AB पे रखेंगे। देन AB के सामने वर्टेक्स क्या है, C है। क्या है, C है। तो ये बड़ी वाली लाइन जो है दोस्तों हम C पे लाएंगे, इस तरह से, देखो C पे। ओके, यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तब यहाँ X है, यहाँ पे Y नेम कर दो। तो CY जो है क्या है, ये दूसरा एल्टीट्यूड बन चुका है। देन वर्टेक्स C बचा है। तो वर्टेक्स C के सामने कौन सी लाइन है, अपोजिट में AC है। तो ये छोटी वाली लाइन AC पे रखो। देन AC के अपोजिट में वर्टेक्स क्या है, B है। तो ये बड़ी वाली लाइन जो है उसको B पे लाओ इस तरह से। देन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो एकदम ध्यान से। ओके, देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ Z नेमिंग दे दो। तो BZ जो है वो क्या है, ये है एल्टीट्यूड तीसरा वाला। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एस O। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब जहाँ सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं। तो सारे एल्टीट्यूड कहाँ मिल रहे हैं, देखो ये एल्टीट्यूड, ये और ये सारे कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसको नेमिंग कर दो O। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी नेमिंग गिवन है PQR। ओके, तो यहाँ ट्रायंगल का नाम आप PQR ही दीजिए अपने मन से। ओके, अपने मन से नहीं देना, PQR। जब क्वेश्चन में दिया तो क्वेश्चन का नेमिंग दो, बट अगर नहीं दिया रहा तो अपने मन से आपको देना है। ओके, मैंने देखा नहीं था, मैंने इसके लिए ABCD नाम दे दिया था। आप यहाँ PQR तो बाकी यहाँ पे XYZ चलेगा, बट ये पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है उसका नाम PQR ही देना है। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल STV। यानी एक हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसका नाम क्या रहेगा, STV रहेगा। ड्रॉ इट्स मीडियन, उसका हमें क्या बनाना है, मीडियन बनाना है। और सेंट्रोइड दिखाओ, सेंट्रोइड कहाँ है वो दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। कौन से मेजरमेंट का, कोई भी मेजरमेंट का एक हमें ट्राइंगल बनाना है। ओके, तो इस तरह से कोई भी मेजरमेंट का एक ट्राइंगल बना लो इस तरह से।
देन देखो ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, तो देखो यहाँ पे राइट आएगा, ऑब्ट्यूज यहाँ पे आएगा। ओके, तो बिना आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। ओके, ऐसे प्रोटेक्टर का यूज़ बिना कि ऐसे आपको बना देना इस तरह से। अब ये क्या है, ऑब्ट्यूज ही है। ओके, इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। इसका नेमिंग क्या गिवन है, STV, तो यहाँ लिख दो S, यहाँ लिख दो T, यहाँ लिख दो V। अब क्या करना है, अब हमें मीडियन बनाना है। सबसे पहले हम वर्टेक्स S का मीडियन बनाते हैं। तो वर्टेक्स S के अपोजिट कौन सा लाइन है, TV है। तो TV दोस्तों, TV का हमें मिड पॉइंट पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मिड पॉइंट बिना फाइंड किए हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, मीडियन बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हाफ कहाँ आएगा, इसे अपने मन से हाफ यहाँ आएगा। तो कंपास लेना है, कंपास को V पे रखना है, मोर देन हाफ करना। ओके, हाफ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही रखना है। देखो हाफ यहाँ, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। देन एक ऐसे ऊपर आर्क बनाना है, एक आर्क नीचे बनाना है। देन बिना मेजरमेंट चेंज किए आपको T पे रखना है, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करना है, एक आर्क नीचे ड्रॉ करना है। आप क्या करोगे, इसको ये पॉइंट को और ये पॉइंट को आपको जॉइंट कर देना है, एकदम ध्यान से जॉइंट करना है। ओके, इस तरह से एकदम ध्यान से जॉइंट कर देना है। ये तो ये जो मिल चुका है, ये हमें क्या मिल चुका है, मिड पॉइंट मिल चुका है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये मिड पॉइंट से और वर्टेक्स S से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। ओके, तो इस तरह से ध्यान से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इसका नेमिंग क्या करना है, देखो ट्राइंगल का नेम क्या था, STV। बाकी मीडियन का क्या नेम करना है, आप खुद से नेमिंग कर सकते हो। इसका नेमिंग कर दो A। ओके, तो SA जो है ये क्या बन चुका है, मीडियन बन चुका है, पहला मीडियन बन चुका है। देन हमें क्या बनाना है, सारी मीडियंस हमें बनाना है, हमें सारी मीडियंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, वर्टेक्स T से मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टेक्स T के सामने कौन सी लाइन है, देखो उसके अपोजिट में क्या है, SV है। तो SV का पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए कंपास लेंगे। अब मोर देन हाफ कहाँ आता है, यहाँ पे लगभग आएगा कहीं, तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इस तरह से। देन एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। देन बिना मेजरमेंट चेंज किए पॉइंट S पे रखेंगे। ओके, देन एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, इस लाइन को जॉइंट कर देंगे, ध्यान से इस लाइन को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ओके, देन ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट को पॉइंट T से जॉइंट कर देंगे। और ये जो बन गया है, ये क्या बन चुका है, मीडियन बन चुका है। तो इसका नाम A दिए थे, इसका नाम B दे दो। तो TB जो है, ये TB ये क्या बन चुका है, मीडियन बन चुका है SV का। अब वर्टेक्स B से भी मीडियन ड्रॉ करना है, तो वर्टेक्स B का अपोजिट क्या आएगा, ST आएगा। तो ST का मिड पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि मिड पॉइंट हम लोग को पता ही नहीं है। सो मिड पॉइंट लगभग यहाँ कहीं आएगा, तो उससे थोड़ा सा बड़ा लो, यहाँ लगभग थोड़ा सा बड़ा लेना है। देन एक आर्क आप यहाँ ड्रॉ करो, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो। देन बिना मेजरमेंट चेंज किए पॉइंट S पे रखो, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो। अब ये दोनों आर्क को क्या करना है, जॉइंट करना है। तो इस तरह से जॉइंट कर दो। ओके, इस तरह से जॉइंट कर दिया है। अब ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को पॉइंट V से जॉइंट कर दो, तो हमारा मीडियन बन जाएगा, थर्ड वाला मीडियन भी बन जाएगा इस तरह से। तो इसको नेमिंग दे दो CABC। तो CV जो है, ये CV ये मीडियन है, किसका मीडियन है, ST का मीडियन है। देखो दोस्तों, कहाँ तीनों मीडियन जुड़ रहा है। देखो एक मीडियन ये है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मीडियन ये आई है, ये वाली एक मीडियन है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है। देखो आपको और क्लियरली बताता हूँ, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है। तो ये पॉइंट जो है, यहाँ पे सारे मीडियन जुड़ रहे हैं। तो इसको नेमिंग क्या करने बोला है, तो इसको नेमिंग कर दो O। ओके, तो ये O जो है, ये क्या है, सेंट्रॉइड है। तो यहाँ आप साइड में लिख दो भी, क्या लिखोगे, पॉइंट O इज सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, जहाँ पे सारे मीडियंस मिलते हैं। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए पेन का यूज़ किया, बट आपको पेन नहीं यूज़ करना है। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड, क्या है, ट्राइंगल LMN। एक आपको ट्राइंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसका नाम रहेगा LMN। फिर ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड। अब क्या करना है, एल्टीट्यूड बनाना है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, एंड डिनोट, उसका जो ऑर्थो सेंटर रहेगा उसे O से डिनोट करना है। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, तो कोई भी मेजरमेंट ले लो, कोई भी मेजरमेंट ले लो इस तरह से। ओके, कोई भी मेजरमेंट इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब ऑब्ट्यूज यहाँ राइट रहता है, तो ऑब्ट्यूज यहाँ आएगा। तो इस तरह से कर दो, बिना आपको प्रोट्रैक्टर का यूज़ किया आपको करना है। ओके, आपको डिग्री उग्री नहीं नापना है कि कौन सा डिग्री पे बनाना है, कुछ नहीं। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल बन चुका है। इसका नाम क्या गिवन है, LMN। यहाँ L दे दो, यहाँ M दे दो, यहाँ N दे दो। तो इस तरह से ट्राइंगल बन चुका है, उसका नेमिंग हो चुका है। अब क्या करना है, एल्टीट्यूड बनाना है।
अब एल्टीट्यूड बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, सेट स्क्वायर का। तो सबसे पहले वर्टेक्स टी का हम एल्टीट्यूड बनाएंगे। सो टी के अपोजिट कौन सी लाइन है, कहोगे भैया टी के अपोजिट एम एन है, तो क्या करेंगे छोटी वाली लाइन एम एन पे रखेंगे, इस तरह से एम एन पे रखेंगे और बड़ी लाइन टी पे ले जाएंगे। छोटी लाइन एम एन पे रखिए, बड़ी लाइन टी पे ले जाएंगे। सो देखो खसकाते 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है, ओके यहाँ पे आ रहा है, बट हमारा लाइन तो यहीं तक है, बड़े देखो यहाँ तक आ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये लाइन को थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे। कैसे बड़ी करेंगे, इस तरह से छोटा 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 छोटे से कट मार मार के लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एक स्ट्रेट लाइन नहीं की, बट आपको छोटा छोटा लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से करना है। तो देखो लाइन बड़ी हो चुकी है, देन ये एम एन है और ये बड़ी वाली लाइन को एल पे ले जाओ। ओके, एल पे आ चुका है, देन आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसका नेमिंग क्या देंगे, इसका नेमिंग कुछ भी दे दो, इसका नेमिंग ए दे दो। ये क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमारा एक एल्टीट्यूड जो है वो बन चुका है। तो पॉइंट एल का जो है बन चुका है। पॉइंट एम का बनाना है, तो पॉइंट एम के अपोजिट कौन सा लाइन है, एल एन है। तो क्या करेंगे, छोटा वाला लाइन जो है इसको एल एन पे रखेंगे, एल एन पे। ये बड़ा लाइन जो है इसको पॉइंट एम पे लाएंगे। तो पॉइंट एम कहाँ है, देखो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट एम बराबर। ओके, तो क्या करेंगे, इसको जॉइंट कर देंगे। ओके, तो ये क्या आएगा, यहाँ 90 डिग्री आएगा, तो इसको नेमिंग कर दो बी। तो एम बी जो है ये क्या है, एल्टीट्यूड है सेगमेंट एल एन का। देन आप क्या करेंगे, वर्टेक्स एन से ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड। तो वर्टेक्स एन का अपोजिट लाइन क्या है, एल एम है। तो क्या करेंगे, छोटी वाली लाइन जो है इसको एल एम पे रखेंगे, इस तरह से एल एम पे। अब ये बड़ी वाली लाइन एन पे रखेंगे। तो देखो एन पे रखूँगा मैं, तो यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, ये एल एम जो है इसको थोड़ी सी और बड़ी कर लेंगे। एल एम जो लाइन है इसको बड़ी कर लेंगे। कैसी बड़ी करेंगे, ध्यान से देखना, इस तरह से रखेंगे, छोटा 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 ऐसे लाइन बनाएंगे, तो छोटा 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 लाइन बनाएंगे इस तरह से। तो ये बड़ी हो चुकी है। ओके, लाइन बड़ी हो चुकी है। तो ये जो छोटा वाला लाइन है इसको इस लाइन पे रखेंगे और बड़ा वाला जो लाइन है इसको एन पे रखेंगे, इस तरह से। ओके, इस तरह से आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से। तो ये जो आया है, ये क्या आया है, एल्टीट्यूड आ चुका है हमारा। तो ये क्या आ चुका है, एल्टीट्यूड आ चुका है। इसका नेमिंग कर दो सी। तो एन सी जो है ये एल्टीट्यूड आ चुका है सेगमेंट एल एम का। अब क्या करना है, हमें ऑर्थो सेंटर बनाना है। तो ऑर्थो सेंटर किसका बनता है, जहाँ सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं। सो देखो ये पहला एल्टीट्यूड है, तो इसको क्या करोगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लोगे। क्यों, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड को मिलाना है हमें, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लोगे। तो यहाँ तक ले आओ इसको। देन ये वाला एल्टीट्यूड भी थोड़ा बड़ा कर लो, ताकि हमें क्या मिल सके, ऑर्थो सेंटर मिल सके। तो इसको भी मैंने बड़ा कर लिया है। देन ओके, तो इस तरह से अब देखो ये लाइन को भी मैंने बड़ा कर लिया, ये लाइन को भी बड़ा कर लिया एंड ये लाइन को भी बड़ा कर लिया है। तो जहाँ सारे पॉइंट मिल रहे हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। उसको क्या नेमिंग करना है, उसको नेमिंग करना है ओ। सो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का वीडियो यहाँ पे है, इसे क्लिक करके आप देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बाय।